हेलो बच्चों आज की क्लास में हम पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी। एक पार्टिकल को अगर ग्रेविटी के अंडर मूव करने दिया जाए, उसे थ्रो कर दिया जाए, फेंक दिया जाए, तो वो किस प्रिंसिपल को फॉलो करता है, कौन सी इक्वेशन यहाँ लगेंगी, कितने टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं, सारी बात पढ़ेंगे। और बहुत मज़ेदार है, ये बहुत ईजी और मज़ेदार पार्ट है। तो देखो, सबसे पहले कुछ कंडीशन, पहले तो ग्रेविटी के बारे में जान लेते हैं कुछ। भाई ये जो हमारी अर्थ है, ये हर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है। एक फोर्स है जो न्यूटन अंकल ने हमको बताया था, दैट इज mg, है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये फोर्स है, अगर इसमें से मास हटा दे तो एक्सेलरेशन रह जाता है। तो ये एक एक्सेलरेशन है जो हर ऑब्जेक्ट पे नीचे की तरफ लग रहा है, हर जगह ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ये एक्सेलरेशन हमेशा डाउनवर्ड रहता है, क्लियर है। छोटा ऑब्जेक्ट, बड़ा ऑब्जेक्ट, छोटी चौक, बड़ी चौक, बड़ा पत्थर, बड़ा मास्टर, किसी को भी गिराया जाए, सब सेम एक्सेलरेशन से गिरते हैं, ठीक है। तो सबका एक्सेलरेशन जी ही होगा। अगर पत्थर ऊपर की तरफ फेंका है तो उसकी स्पीड घटेगी, रिटार्ड करेगा। अगर जब वो नीचे आ रहा होगा तो स्पीड बढ़ेगी, क्योंकि एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है। जी हमेशा डाउनवर्ड रहता है, चाहे तुम पत्थर ऊपर फेंको, नीचे फेंको, मत फेंको, जी की डायरेक्शन क्या रहेगी, डाउनवर्ड, ठीक है। अब यहाँ कंडीशन है कुछ। क्या कंडीशन है सर? फर्स्ट, बच्चों जो ऑब्जेक्ट होना चाहिए वो ऑब्जेक्ट होना चाहिए पैसिव। मतलब पैसिव ऑब्जेक्ट क्या होते हैं कि जैसे आप खेलते हो ना, चिड़िया उड़, कबूतर उड़, खेलते हो ना, तो जिसमें जो उड़ने वाला, ये वैसे छोटे बच्चों का खेल है, क्यों खेलते हो यार तुम ऐसा। तो जो छोटे जो उड़ने वाले ऑब्जेक्ट होते हैं वो अपनी मर्जी से उड़ सकते हैं, जैसे कबूतर है ना, एरोप्लेन, हाइड्रोजन बलून, तो ये अपनी मर्जी चलाते हैं। लेकिन चौक है, उड़ जाएगी? नहीं उड़ेगी। तो जो पत्थर, डस्टर, ऐसे पार्टिकल होते हैं, ये अपनी मर्जी नहीं चला सकते। तो ऐसे ऑब्जेक्ट के लिए हम ये पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, पैसिव, एक्टिव नहीं। जैसे एरोप्लेन है, खुद उड़ गया, ऐसे जा रहा है, वर्टिकल चाल बना दिया, ठीक है, तो ऐसे नहीं। तो जो अपनी मर्जी ना चला सके। दूसरा, ये पैसिव ऑब्जेक्ट की बात थी। अगर जी की वैल्यू क्या होनी चाहिए? कांस्टेंट। सर जी तो कांस्टेंट ही रहता है। नहीं बच्चों, जी हाइट के साथ कम ज़्यादा होता है, अगले चैप्टर्स में आप पढ़ेंगे। लेकिन अगर थोड़ी हाइट चेंज करते हो आप, 100 मीटर, 200 मीटर, 1 किलोमीटर की रेंज में, तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए हमारा जो पत्थर होगा वो 100-200 मीटर ही जाएगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा, या ऊपर इतनी हाइट से आएगा, ठीक है। हम छोटा भीम से पत्थर नहीं फिकवाएंगे कि 10,000 किलोमीटर ऊपर जा रहा है, स्पेस में चला गया, क्योंकि जी की वैल्यू बदल गई तो ये इक्वेशन गलत हो जाएंगी, ठीक है। वेरिएबल, क्योंकि हम न्यूटन की इक्वेशन लगाने जा रहे हैं, और वो क्या होती है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए, और तुमने जी बदल दिया तो इक्वेशन, एक्सेलरेशन वेरिएबल हो जाएगा, फिर इंटीग्रेशन आ जाएगा। तो वो क्वेश्चन तो बाद में देखेंगे, और शायद कर भी चुके हैं वेरिएबल एक्सेलरेशन के हम। तो देखो, तीसरा, नेग्लेक्ट एयर रेजिस्टेंस, ठीक है। बच्चों हम जो मानेंगे, किसी भी क्वेश्चन में एयर रेजिस्टेंस नहीं लेंगे अभी, कंडीशन, बाद में एयर रेजिस्टेंस के अलग केस पढ़ेंगे, अभी इन क्वेश्चंस में एयर रेजिस्टेंस नहीं मान रहे हम, ठीक है, समझ में आया बच्चों। तो एयर रेजिस्टेंस नेग्लेक्ट कर रहे हैं। अब देखो, ये 3 कंडीशन है। अच्छा, अब साइन रूल पढ़ते हैं। साइन क्या होगा हमारा, साइन लेने का तरीका। तो देखो बच्चों, हमें पता है ये ग्राउंड है, ठीक है, रेफरेंस लेवल या इनिशियल लेवल, जहां से पत्थर फेंकेंगे। अब जरूर नहीं कि ग्राउंड ही हो, छत भी हो सकती है, ठीक है, कोई लिफ्ट, एरोप्लेन, कुछ भी हो सकता है। तो इनिशियल लेवल है जहां से पत्थर फेंका गया। तो अगर इससे कोई भी क्वांटिटी ऊपर की तरफ होगी, किसी भी क्वांटिटी की डायरेक्शन अपवर्ड है, तो उसका साइन होगा पॉजिटिव, और जो डाउनवर्ड होगा उसका साइन होगा नेगेटिव, ठीक है। ये रूल है हमारा। तो एक बात तो पक्का हो गई कि जो जी है उसका साइन तो नेगेटिव रहेगा, इसका मतलब, क्योंकि वो हमेशा क्या होता है, डाउनवर्ड, ठीक है बच्चों। तो जी का साइन क्या होगा, डाउनवर्ड, क्लियर। अब देखो, तो ये साइन का रूल लिया हमने कि डाउनवर्ड होंगी क्वांटिटी तो वो नेगेटिव, और अपवर्ड क्वांटिटी का साइन पॉजिटिव। तो देखो बच्चों, अब इसमें 3 केस हुए। पहले हम इक्वेशन याद कर लेते हैं, हमें याद भी है नहीं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरी इक्वेशन क्या थी, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना। और तीसरी क्या थी, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ax। ये तो पता होनी चाहिए,
अब जैसे पहला केस है अपवर्ड मोशन, अपवर्ड मोशन। देखो बच्चों, जैसे आप यहां से, ये आपका इनिशियल लेवल है, ग्राउंड हो छत हो हमें नहीं पता क्या है, कोई इनिशियल लेवल है, यहां से पत्थर आपने ऊपर फेंका, यू है इनिशियल वेलोसिटी। एक बात हमेशा पता होनी चाहिए कि कभी भी कोई पार्टिकल अगर आप ऊपर फेंक रहे हो तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कभी जीरो नहीं हो सकती। ठीक है, आपने रख दिया इनिशियल वेलोसिटी जीरो, कभी कैसे चला जाएगा भाई, थ्रो करो इसको, तो इनिशियल वेलोसिटी चाहिए होगी। ठीक है, ये यहां तक पहुंच गया, अभी भी चल ही रहा है ऊपर, हो सकता है हाईएस्ट पॉइंट पे जाके तो वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, अभी ये चल ही रहा है और ये हाइट है h। ठीक है, ये इनिशियल लेवल हुआ आपका। मुझे बताओ इन सब के साइन क्या होंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, और एक्सेलेरेशन का नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव होगा ना साइन, क्योंकि डाउनवर्ड है। तो देखो फर्स्ट इक्वेशन लिखने जा रहे हैं हम, कौन सी इक्वेशन ये, कैसे रेफरेंस लेवल से सारे ऊपर ही हैं और जी डाउनवर्ड है तो जी का साइन नेगेटिव। तो देखो पहली इक्वेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बच्चों, प्लस वी, यू की जगह प्लस यू, ए की जगह क्या लिखोगे माइनस जी, और टाइम तो भाई पॉजिटिव ही रहेगा अगर सही टाइम चलता रहे आदमी का है, तो v इक्वल टू यू माइनस जी टी। समझ में आया। अब देखो ये इक्वेशन बन गई, अब इसका डायरेक्ट इस्तेमाल करो क्वेश्चन में। दूसरी क्वेश्चन, x इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। तो x की जगह क्या लिखोगे बच्चों, बोलो, प्लस एच यू टी, यू इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, माइनस होगा ना तो यहाँ माइनस आ जाएगा, तो हमारी सेकंड इक्वेशन बन गई है। ठीक है, थर्ड इक्वेशन बनेगी बच्चों, वी स्क्वायर प्लस वी का स्क्वायर प्लस यू का स्क्वायर प्लस 2, ए की जगह क्या आएगा माइनस जी टी, ओ एच है ना, एक्स की जगह प्लस एच, तो क्या हो गया वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। ये थर्ड इक्वेशन, ये सेकंड, ये थर्ड। यानी कि आज से कोई भी अपवर्ड मोशन का क्वेश्चन आया, ये तीनों इक्वेशन आप लगाओगे। क्लियर है बच्चों। अब अच्छा, इसमें कहीं मास वास का जिक्र ही नहीं है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी मास के इंडिपेंडेंट होती है, और इसे डिटेल में समझेंगे अभी। तो देखो नेक्स्ट, अब देखो सेकंड केस, चाहे किसी भी लेवल का एग्जाम हो, नीट का, जेई का, स्कूल का, साइंस ओलंपियाड हो, उन सब में ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ करते हैं बच्चों। तो देखो आप सेकंड केस, डाउनवर्ड मोशन। डाउनवर्ड मोशन है जैसे रेफरेंस लेवल है, ठीक है, नहीं, ये आपका रेफरेंस लेवल है, मतलब इनिशियल लेवल, ठीक है, इनिशियल लेवल है। ये हुआ कैसे, जैसे आप छत पे खड़े हो और आपका दोस्त यहाँ आया हेलो हाय करने, तो आप इससे दोस्ती निभाओगे नहीं। तो आपके हाथ में एक बॉल है, तो आपने सोचा वो तो आपको अभी देख नहीं रहा, तो दरवाजे की घंटी बजा रहा है, आपने उसकी घंटी बजा दी ऊपर से पत्थर बॉल फेंक के। भाई ऐसा करना मत यार, गलत बात है, ठीक है, ऐसे। तो देखो बेटा, जब बड़े हो जाओगे तो एक ही चीज़ में सबसे ज़्यादा याद करोगे बचपन की। जैसे बचपन की कुछ स्टोरी होती हैं, दादी नानी, है ना, उन सबको मिस करते हैं, और ऐसे ही दोस्त भी मिस होते हैं बचपन के। तो ऐसे बोल मत मारना, ये तो एग्जाम्पल था, ठीक है। तो इसने हाइट से ऊपर से नीचे फेंक रहा है, तो दैट इज कॉल्ड डाउनवर्ड मोशन, ठीक है। ये डाउनवर्ड मोशन का केस है, और ये v और ये h और ये g, ठीक है बच्चों, सबकी डाउन। अब इस रेफरेंस लेवल के रेस्पेक्ट में बताओ, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में मत देखना, यहाँ के रेस्पेक्ट में बताओ h क्या है, डाउनवर्ड है या अपवर्ड है। तो आप ऊपर खड़े हो, आपसे ऊपर से देखा पत्थर नीचे चला गया, तो नीचे गया तो साइन क्या होगा उसका, नेगेटिव, u का साइन भी नेगेटिव,
ये भी नेगेटिव है। अरे यार ये तो सब नेगेटिव है, बहुत नेगेटिव है तो, है ना। तो माइनस वी इक्वल टू माइनस यू माइनस जी टी। देखो मैंने ए वी यू की जगह रख दिया। अब इतने माइनस हैं, जब ज़्यादा नेगेटिविटी होती है तो फिर होता है ना डर, इतना डर लग जाए कि डर से ही डर खत्म हो जाए। तो वही हो गया, इतने नेगेटिव हुए कि ये सब पॉजिटिव हो गए। तो ये हो गया v इक्वल टू यू प्लस जी टी माइनस एच माइनस यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, एच इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, सबके साइन रख के थर्ड इक्वेशन रखो, माइनस यू का स्क्वायर माइनस यू का स्क्वायर, ओ सॉरी वी का स्क्वायर यू माइनस जी माइनस एच, सबका स्क्वायर होगा तो पॉजिटिव हो गए। ठीक है बच्चों, तो ये 3 इक्वेशन बन गई। आज से डायरेक्ट तुम इनको इस्तेमाल करोगे, क्लियर है, इनको इस्तेमाल करोगे। कोई डाउट है तो बोलो, नहीं होना चाहिए डाउट। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, डायरेक्ट यूज करेंगे अब इनको। अब एक और केस होता है बच्चों, ये मिट गया था। एक होता है बच्चों ऑब्लीक मोशन। ठीक है, कौन सा मोशन? ऑब्लीक मोशन। तो देखो और सोचो, ऑब्लीक मतलब जिसमें डायरेक्शन बदल रहा हो मोशन। जैसे इनिशियल लेवल यही है, बच्चा छत पे ही खड़ा है अभी, ठीक है, उसने आज बॉल नीचे ना फेंक के ना ऊपर फेंकी है, बॉल ऊपर जा रही है जा रही है जा रही है, फिर ऐसे बिल्कुल इसी रास्ते से वापस आएगी। ऐसे नहीं किया ऐसे जाके ऐसे आ रही, फिर ये 2 डायमेंशन मोशन हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल उसी रास्ते से, थोड़ा मैंने अलग बनाया कोई बात नहीं, ये स्पीड v ऐसे। तो सोचो इस लेवल के रेस्पेक्ट में, इनिशियल लेवल के रेस्पेक्ट में u किस डायरेक्शन में, बताओ बच्चों, u किस डायरेक्शन में? हाँ, अपवर्ड है ना, तो पॉजिटिव, v डाउनवर्ड है तो नेगेटिव, और यहीं के रेस्पेक्ट में ये क्या है, नेगेटिव, और g क्या है, वो तो पहले से ही नेगेटिव है ना। तो देखो आप ध्यान से देखो, इसे ओब्लिक क्यों बोला गया कि इनिशियल तो अपवर्ड जा रहा था और फाइनली आगे नीचे, डायरेक्शन बदल गया मोशन में। ठीक है, तो गद्दार निकला तो ओब्लिक नाम हो गया इसका। तो पहली इक्वेशन लिखोगे माइनस वी, वी की जगह u माइनस जी टी। ठीक है, ऐसे। अच्छा, जो टीचर अपवर्ड को पॉजिटिव नेगेटिव लेते हैं, डाउनवर्ड को पॉजिटिव, उनके यहाँ प्लस प्लस ये माइनस, मर्जी है। डैडी का नाम पापा है, डैडी बोलो पापा बोल लो, एक ही बात है। अब ये दूसरा देखो, x की जगह माइनस एच, ठीक है, और यू टी माइनस हाफ, a की जगह जी टी स्क्वायर। क्लियर है बच्चों? थर्ड इक्वेशन, माइनस वी का स्क्वायर, यू का स्क्वायर, यू कितना हो जाएगा, तो प्लस ही था, 2 माइनस जी माइनस एच, ये हो जाएगा वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2g8। तो सारे पॉजिटिव हो गए इसमें तो। ठीक है, तो देखो इस तरीके से 3 इक्वेशन बनी ऑब्लिक मोशन की। अब क्या करेंगे बच्चों, इन सब केस को 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। ठीक है, अब चैप्टर हो गया शुरू, मतलब टॉपिक के क्वेश्चन शुरू हो गए। घबराना मत कि चैप्टर अब शुरू हुआ है। देखो बच्चों, जैसे पहले अपवर्ड मोशन के कुछ सिंपल केस बना लेते हैं। एक्चुअल क्या है कि बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बनेंगे अगले चैप्टर्स में इस टॉपिक पर, कॉलेज इन तक जाएंगे हम। लेकिन इस चैप्टर में फोकस करना है बेसिक प्रिंसिपल्स पे, इसके छोटी छोटी चीज़ों को बहुत अच्छे से समझना है। क्योंकि अगर आगे चल के ये टॉपिक में तुम्हें प्रॉब्लम हुई और ऐसी चीज़ें सोच लो सर ये ऐसा क्यों हुआ, फिर गड़बड़ हो जाएगी, है ना। तो बेसिक से सीखो। जैसे ये पत्थर फेंका आपने, ये इनिशियल स्पीड यू से फेंका, ठीक, हमसे पूछा जा रहा है, बस ये गिवन है वी यू, कि एक पत्थर को स्पीड यू से ऊपर फेंक दिया, बताओ बेटा कितनी हाइट तक जाएगा। ठीक है,
एच मैक्सिमम बताओ, और ये बताओ कितना टाइम लेगा ऊपर तक जाने में, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ असेंडिंग, ये बताओ। टाइम ऑफ असेंडिंग होता है बच्चों ऊपर जाने का टाइम, ऊपर वाला, ये वाला नहीं, मतलब ये वाला ऊपर, वो वाला नहीं। और टाइम ऑफ डिसेंडिंग, स्पेलिंग देख लेना भाई। और तीसरा होता है टोटल टाइम, है ना, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो ये भी बताने, तो सारी चीज़ें समझेंगे एक एक करके, दिमाग खुलेगा, फिर दिमाग की बत्ती जलेगी। एक बात सोचो, तुम्हें इनिशियल स्पीड दे रखी है, जहाँ तक जाएगा पक्की बात है वहाँ जाके स्पीड कितनी हो जाएगी, 0, है ना। हाईएस्ट पॉइंट तक पूछ रहे हैं ना, मैक्सिमम हाइट पूछिए, और हमें पता है जी तो फिक्स होता है, एक्सेलरेशन भी पता है। तो ऐसी कौन सी इक्वेशन है अपवर्ड मोशन की जिसमें तीनों होते हैं, चारों होते हैं? तो याद करो कि मैंने लिखाई थी, आपने नोट कर रखी होगी कॉपी में, u² - 2gh, थर्ड इक्वेशन, पहले केस की, अपवर्ड मोशन वाले केस की। पेज पलट के देखो, वीडियो को पीछे कर लो अगर नहीं लिखते हो तो देखो v क्या हो जाएगा, 0, u² - 2g h max, ठीक है। h max कितना आएगा बच्चों? अच्छा, जिनको मेरी स्पीड फास्ट लग रही है वो स्लो करके देखो वीडियो को, और जिनको मेरी स्पीड स्लो लग रही हो थोड़ा फास्ट करके देख लो, ठीक है। तो देख लो h मैक्सिमम u² / 2g। अब इसके बाद मैक्सिमम हाइट आ गई। आज से रट लो इस बात कि अगर किसी पत्थर को स्पीड u से फेंका तो मैक्सिमम हाइट कितनी जाएगा, u² / 2g। जी जनरली मैं अपने क्वेश्चन में 10 लेता हूँ, वैसे 9.8 लेना चाहिए। अब देखो टाइम ऑफ असेंडिंग, अब पूछा जा रहा है हाईएस्ट पॉइंट तक जाने का टाइम कितना होगा। तो भाई चलो ये तो हम समझ गए, टाइम ऑफ असेंडिंग भी बताते हैं इस केस को। तो हाईएस्ट पॉइंट पे जाके स्पीड 0 हो जाएगी, तो पहली क्वेश्चन लगाते हैं, समझ रहे हो बेटा, पहली क्वेश्चन लगाते हैं, और हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड होगी u 0, u - gt, t की जगह क्या लिखोगे, u/g, ठीक है। तो ये टाइम ऑफ असेंडिंग आ गया, तो मैं a लिख देता हूँ यहाँ, टाइम ऑफ असेंडिंग, क्लियर है। देखो बच्चों, t = u/g। अब टाइम ऑफ डिसेंडिंग पूछ रहा है एक बच्चा, तो मैं इसको बाद में सॉल्व करूंगा। अब एक बच्चे को लग रहा है सर आने जाने का टाइम सेम होता है, कि जितनी देर में पत्थर ऊपर गया उतने नीचे आएगा उतनी देर में, तो मुझे डाउट हो रहा है। तो मैंने सोचा, एक बात सोचो, शायद मैंने अब तक नहीं बताई, ये जितनी तीनों इक्वेशन है ना बच्चों, तीनों केस में 3-3 बनाई मैंने, वो सारी वेक्टर क्वांटिटी को बताती हैं। मतलब एक्स जो है ना डिस्प्लेसमेंट है, ना कि डिस्टेंस, ध्यान रखना, फंसा दूंगा मैं कहीं क्वेश्चन में। तो अब जैसे हमने यहाँ क्या करा, सेकंड केस को समझने जा रहे हैं, मैंने अपवर्ड मोशन की ये इक्वेशन लगा दी, h = ut - ½ gt², समझ रहे हो बच्चों, h = ut - ½ gt²। तो देखो आप कहोगे सर ये देखो, सबसे पहले तो समझो h क्या है, डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। जब वापस आएगा तो डिस्प्लेसमेंट घटता जाएगा, वापस वहीं आ जाएगा। तो अगर ये वेक्टर क्वांटिटी तो h तो 0 होना चाहिए, है ना, और ये वेक्टर होता है, ध्यान रखना ये बात। हमने इक्वेशन ऑफ मोशन जब बनाई थी शुरू में, सारी वेक्टर क्वांटिटी थी, वो डिस्प्लेसमेंट सब कुछ, और डिस्टेंस वगैरह समझाया भी था कि देखो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसे अलग हो जाते हैं। जब ये देखो यहाँ टर्निंग पॉइंट है, जब टर्निंग पॉइंट आ जाता है तो डिस्टेंस अलग, डिस्प्लेसमेंट अलग, तो ऐसे h बढ़ता जा रहा है। अच्छा, एक और चीज़ मेंशन समझते हैं, t⁻², ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि बेटा t⁻² होने का मतलब कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये, समझाए बात। ऐसी दो हाइट है जहाँ से पत्थर गुजरता है, तो देखो अगर मैं एक हाइट ऐसे बनाऊँ, पत्थर ऐसे जा रहा है ऐसे, तो जाते वक्त भी गुजरेगा इस हाइट से, आते वक्त भी, तो टाइम की दो वैल्यू पे सेम हाइट होगी। जैसे मैं एक पत्थर फेंकूँ, मुझे मिल नहीं रहा कुछ ऐसा, चौक मेरे हाथ में एक ही है, तो देखो जैसे ये है, ये चौक है, मैंने इसको ऐसे फेंका तो सेम गिरा दी, तो सेम हाइट से 2 बार गुजरी है, ठीक है। तो 2 बार गुजरी, तो इसका मतलब टाइम की क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुई है। अब सोचो अगर ये वापस ही आ जाए तो h क्या हो जाएगा, 0। तो अगर पूरी जर्नी का टाइम लिखना है तो ut - ½ gt²। तो देखो t कॉमन ले लिया, u - gt/2, तो यहाँ से एक t 0 आ जाएगा,
है ना, और एक ये पूरा टर्म 0 आ गया, GT/2 इक्वल टू 0। इसको इधर ले जाओ तो इक्वल टू लगा दिया, T इक्वल टू 2U/g। बच्चों ये सॉरी सेकंड पार्ट नहीं है, थर्ड कर रहे हैं हम। टाइम ऑफ पूरी जर्नी का टाइम कैलकुलेट कर दिया मैंने, टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं इसको, ठीक है। ये टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया। अब टाइम ऑफ असेंडिंग ये है, उसका डबल है ना, सोचो तो आने का टाइम कितना होगा, डिसेंडिंग टाइम TD, टाइम ऑफ डिसेंडिंग, टोटल टाइम माइनस टाइम ऑफ असेंडिंग, घटा के देखो U/g आएगा। क्लियर है? यानी कि जितना टाइम जाने का उतनी देर में पत्थर नीचे आता है। लेकिन प्रैक्टिकली ये बात नहीं लगती। जब क्रिकेट में कोई बैट्समैन ने बहुत बड़ा 6 मारा तो ऐसे जा रही है बॉल, 6 नहीं मारा, कैच होने वाला है वो, तो फिल्टर बहुत देर तक ऐसे ऐसे खड़ा रहता है, तो चली तो बहुत जल्दी जाती, आती धीरे धीरे, तो ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस। और हम तो एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, तो एयर रेजिस्टेंस एनर्जी को लॉस कर देता है उसकी। यहाँ एयर रेजिस्टेंस नहीं है तो इसका मतलब टाइम दोनों का क्या होगा, सेम होगा। देखो एक छोटी सी बात और समझाता हूं मैं, कि जैसे ये टाइम है आने का जाने का, इसमें कहीं भी मास पे डिपेंड नहीं करा। तो जैसे ये छोटी चौक है और ये बड़ी चौक है, तो दोनों की अगर इनिशियल स्पीड सेम है तो टाइम सेम लगेगा इनको। तो इनिशियल स्पीड अगर सेम है तो मास की कोई वर्थ नहीं है यहाँ, ठीक है, तो ध्यान रखना, ठीक है। तो टाइम ऑफ डिसेंडिंग क्या हो गया, ये टाइम ऑफ असेंडिंग टोटल टाइम। ये समझो, फिर समझाता हूँ कि हमने क्या सोचा कि डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0। तो डिस्प्लेसमेंट अगर 0 हो जाएगा तो वापस यही नहीं आ जाएगा ये। तो इस जर्नी से इस तरीके से ये 0 रख के 2 टाइम आए। 2 टाइम का क्या मतलब था, वैसे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 2 का मतलब होना चाहिए कुछ। तो एक बार तो पहली बार 0 था जब ये यहाँ से चला था, एक बार फिर वापस आया तो 0। तो इनिशियली 0 था h, है ना, और फिर इस टाइम पे 0 है h, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है। क्लियर है बच्चों? तो ये आज से अब ये क्वेश्चन नहीं हो गए, ये आपके दिमाग में फिट हो जाना चाहिए कि यार ये होता है बस, ठीक है। आज आपको समझा दिया ऐसा क्वेश्चन। अब देखो, अब मैं आपसे कहूं कि बेटा एक पत्थर है, ठीक है, पार्टिकल है, उसको हमने 20 मीटर पर सेकंड से फेंका, ठीक है। अब क्वेश्चन शुरू हो गए, सोच समझ का आंसर देना। फाइंड द टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट, ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल इन टाइम 3 सेकेंड, ठीक है। फोर्थ, फाइंड स्पीड ऑफ पार्टिकल बिफोर, स्पीड ऑफ पार्टिकल बिफोर, just before 1 second to reach the highest point, ठीक है। ये 4 पार्ट है बच्चों। पहले आप ट्राई करिए, वीडियो पॉज करिए और क्वेश्चन करिए, ठीक है, फिर मैं शुरू करता हूं। तो अगर आपने वीडियो पॉज करके क्वेश्चन करे होंगे, पहला पार्ट बड़ा इजी, टाइम ऑफ फ्लाइट बताना है। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या पढ़ के आए हम, 2U/g, है ना। 2g की जगह 20, और सॉरी u की जगह 20, g की जगह 10 लेना है, 4 सेकेंड आ गया, फर्स्ट पार्ट हो गया। मैक्सिमम हाइट हो गया, क्या फॉर्मूला था, U²/2g, 20/20, 2 इंटू जी 20 हो जाएगा, 20 मीटर। तो मैक्सिमम कितनी हाइट तक जाएगा ये, 20 मीटर तक। थर्ड पार्ट का आपका आंसर आ रहा होगा 15 मीटर, ठीक है। बस यहाँ रुक जाते हैं, यहाँ गड़बड़ हो गई अगर आपका 15 मीटर आंसर आ रहा है तो। क्या गड़बड़ हो गई ये देखते हैं। देखो बच्चों, तो ऊपर वाले पार्ट मिटा देता हूँ मैं, जगह कर लेते हैं बोर्ड पे। देखो एक बात सोचो, अगर ये स्पीड u से फेंका है हमने इसको ऊपर,
और यहाँ की स्पीड 0 हो रही है इसकी। क्लियर है बच्चों? अगर यहाँ जाके इसकी स्पीड 0 हो रही है तो सोचो, ये टर्निंग पॉइंट ले रहा है। मैंने क्या सिखाया था कि किसी भी जर्नी में आपको डिस्टेंस नहीं पता लगेगी, एच से डिस्प्लेसमेंट पता लगेगा। अगर ये 4 सेकंड में जाके वापस आ रहा है तो 2 सेकंड में कहाँ तक पहुंचेगा? यहाँ तक, और फिर 2 सेकंड में यहाँ तक। तो 2 सेकंड तो इसने जाने में गवा दिए, फिर आने में कितना लगेगा इसको टाइम, ये देखते हैं। तो अगर मैं 3 सेकंड के लिए ut माइनस हाफ dt² लगाता हूँ, जो तुमने किया होगा, तो u23 माइनस हाफ g10 t का स्क्वायर, यानी कि 3 × 3। देखो बच्चों, ये हो गया 5, 60, 45, 15 मीटर आ रहा है। तो 15 मीटर डिस्टेंस नहीं आ रही है, इसका डिस्प्लेसमेंट आ रहा है। मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट क्या, यहां से कि इतना डिस्प्लेस है, ये ग्राउंड से भी इतने ऊपर है, मतलब ग्राउंड से डिस्टेंस है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल नहीं है ये। तो और इसका मतलब चला कितना होगा फिर ये? तो जब ये यहाँ आ रहा है वापस, क्योंकि 2 सेकंड तो यहाँ बर्बाद हो गए, 1 सेकंड में नीचे गिर रहा होगा। तो जाने का और आने का ये टोटल डिस्टेंस कितनी हुई? तो अगर ये पूरा 20 आया मैक्सिमम हाइट, ये 15 है, तो ये कितना होगा? 5। तो बताना ये टोटल डिस्टेंस कितनी हुई? बोलो, टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई? 20 + 5, तो डिस्टेंस होगी 25 मीटर। क्लियर है बच्चों? पहले ये गया फिर वापस आया, तो इनको जोड़ो तो टोटल कितना बनता है? 25। समझ में आया? अब देखो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्पीड ऑफ पार्टिकल जस्ट बिफोर 1 सेकेंड टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। 1 सेकेंड पहले, हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचने से पहले। तो कैसे पता कर सकते हो हाईएस्ट पॉइंट कितनी देर में पहुंच रहा है? 2 सेकेंड में। तो 1 सेकेंड पहले, तो कितना टाइम बचा? 1 सेकेंड। तो कितनी हो जाएगी? v = u माइनस gt। ठीक है, तो v = u कितना है हमारे पास? 20, g कितना है? 10 और 1 10 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है बच्चों? समझ में आ गया? अब देखो बच्चों, एक बात और बता दूं मैं तुम्हें, शायद मैंने अभी नहीं बताई। जितनी स्पीड से पार्टिकल जाता है हमेशा उतनी से ही वापस आके गिरता है, हमेशा। प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। बैट्समैन तो बहुत तेज से बॉल को फेंकता है, तो उसके सामने जाके तो कोई कैच नहीं कर सकता, लेकिन जब वो आसमान से आ रही होती बॉल इजीली कैच होती है, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस खा जाता है एनर्जी। हमारे केस में u सेम होगा हमेशा। जैसे देखो, मैं v = एक पत्थर फेंका आपने, u माइनस gt लगाऊं, ठीक है। अब मैं क्या करूँ? u माइनस g की जगह, सॉरी t की जगह क्या लिख दूँ? 2u/g, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, तो g से g कट गया, u माइनस 2u कितना आएगा बच्चों? -u। तो जितनी स्पीड से जाता है उतनी से वापस आता है, बस अपोजिट डायरेक्शन में आता है। ठीक है, तो याद रखना ये। तो ये हमने अपवर्ड मोशन का केस देखा। अब एक क्वेश्चन और करते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन जोड़ते हैं बच्चों, तभी कंसेप्ट बनते हैं। जैसे बिल्डिंग है और यहाँ कोई बैठा है, ठीक है, ऐसा लग रहा है जैसे ओगी बैठा है, ये ओगी है, और यहाँ से हमने पत्थर फेंका 20 मीटर पर सेकेंड से, ये हाइट है इसकी 8 मीटर। ठीक है बच्चों, हमसे पूछा जा रहा है, देखो जब ये बॉल यहाँ से जाएगी तो ऐसे गुजरेगी, तो ये बॉल यहाँ से 2 बार गुजरेगी, एक बार जाते वक्त और एक बार आते वक्त, देख लो। ठीक है, होगा नहीं होगा ऐसा? तो हमसे पूछा जा रहा है कि बताओ जब ये 2 बार इसको देखता है, उसमें ड्यूरेशन में टाइम इंटरवल कितना है? फाइंड द टाइम इंटरवल बिटवीन 2 इंस्टेंट when observer look the ball through window। ठीक है, अब भाई इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम है तो देख लेना खुद। ठीक है, अब इंग्लिश ऐसी है हमारी, थ्रू द विंडो। समझ में आ गया होगा? बॉल यहाँ से फेंकी जा रही है,
2 बार दिखाई देगी, एक बार जाते वक्त एक बार आते वक्त। तो उनके बीच में टाइम इंटरवल क्या होगा? छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन कंसेप्ट बनाएगा। देखो हमने देखा यार ये 8 मीटर की ऊंचाई पे है, ठीक है, तो 8 मीटर h इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, यही तो है, बोलो बच्चों। तो h की जगह क्या लिखोगे 8, u की जगह 20 और टाइम हमें नहीं पता, हाफ 10 टी स्क्वायर। क्लियर है बच्चों? तो देखो 5 हो गया, ये 5 टी स्क्वायर ये इधर ले जाओ, माइनस 20t प्लस 8 इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इससे 2 टाइम आएंगे जिन पे पहुंचेगा। एक बार t1 टाइम आएगा, फिर यहाँ से टोटल टाइम t2 आएगा। तो देखो कैसे आएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ना श्रीधराचार्य मेथड, 20 प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। रूट डी समझते हो बच्चों, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो रूट डी लिख दिया, अभी बाद में करेंगे सॉल्व। तो इनमें छोटा टाइम कौन सा होगा? t1 पहली बार, तो छोटा टाइम होगा t1 जब यहाँ माइनस होगा, और t2 क्या होगा जब यहाँ प्लस होगा। तो t1 है, जैसे आपने यहाँ से देखा भाई 0 0, मान लो यहाँ 15 सेकेंड हो गए थे, फिर जब ये वापस आ रहा था 17 सेकेंड। तो t1 t2 इनिशियल से काउंट होते हैं, 0 से काउंट होते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम देखना है, जैसे यहाँ से 15 हुआ एग्जाम्पल ले रहे हैं, और यहाँ 17 सेकेंड, 15 हुआ 17, तो उसका डिफरेंस कितना हुआ 2 सेकेंड। तो यानी कि अगर डेल्टा टी कैलकुलेट करना है तो t2 माइनस t1, बस ये टाइम इंटरवल है, घटा दो इसको, ठीक है, वो आंसर आ जाएगा। और रूट डी की जगह लिखोगे बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इस तरीके से कैलकुलेशन कर लेते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक बिल्कुल क्वेश्चन थे अपवर्ड मोशन के। तो बच्चों अब बात करते हैं डाउनवर्ड मोशन के क्वेश्चंस की, ठीक है। तो डाउनवर्ड का पहला एक बेसिक केस देखते हैं हम। जैसे ये कोई हाइट है h, ठीक है, और एक पार्टिकल को रेस्ट से ड्रॉप कर दिया, रेस्ट से ड्रॉप कर दिया। तो हमसे पूछा जा रहा है बच्चों कि बताओ टाइम कितना होगा इसके जमीन तक आने का, हाइट गिवन है, ठीक है, टाइम कितना होगा और कितनी स्पीड से स्ट्राइक करेगा ये। एक बात ध्यान देना बच्चों, जब भी किसी पार्टिकल को, स्टोन को हम ड्रॉप करेंगे ना ग्राउंड की तरफ, तो ग्राउंड पे ड्रॉप करने से जस्ट पहले उसकी जो वेलोसिटी होगी वो जीरो नहीं होती। जैसे जनरली बोलते हैं बच्चे सर ग्राउंड पे आके वेलोसिटी जीरो, वो टकराने के बाद होगी। हम यहाँ जो वेलोसिटी लिखते हैं वो लिखेंगे जिससे ग्राउंड को अप्रोच कर रहा है, वो तो कुछ होगी ना। फॉर एग्जाम्पल एक आदमी खड़ा है बिल्डिंग के नीचे, ऊपर से कोई पत्थर गिरा तो उसके सिर पे आगे रुकेगा थोड़ी, टक्कर मारेगा पहले वो। तो बिल्कुल वही बात है कि ये वेलोसिटी है जिससे वो ग्राउंड को अप्रोच करता है। तो देखो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, डाउनवर्ड मोशन की इक्वेशन जो मैंने बनाई थी उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो u 0 है आपके पास, तो v इक्वल टू कितना आ गया √2gh, ठीक है, समझ में आया बच्चों, v इक्वल टू √2gh। अब पूछा जा रहा है कि बेटा हाइट बताओ, तो हाइट कैसे बताएं, तो h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, सॉरी टाइम बताओ हाइट नहीं। तो स्पीड आज से याद कर लेनी कि √2gh, और टाइम बताना है तो देखो 0 प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है, h गिवन है ना, तो t आ जाएगा √2h/g, ये टाइम आ गया, ठीक है। तो आज से कोई भी पार्टिकल गिर रहा है तो टाइम ये माना जाएगा, ठीक है, √2h/g, h हाइट से अगर आपको दे रखा है तो। अब देखिए अब एक क्वेश्चन है, एक बिल्डिंग है 80 मीटर ऊंची, 80 मीटर हाई है, वहां से एक पार्टिकल को ड्रॉप कर दिया। तो एक तो आपसे पूछा भाई कितनी स्पीड पे आके टकराएगा, तो v कितना हो जाएगा 2gh 80, ठीक है, तो g 20 इंटू 8, ठीक है, कितना आ जाएगा 0 8 16 40 मीटर पर सेकेंड। तो ये तो स्पीड आ गई, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए टाइम, तो टाइम कितना लगा √2h/g, 80/g 10 4 सेकेंड, ठीक है।
साथ में क्वेश्चन और पूछ लिया उसने कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल। इसी क्वेश्चन में फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल इन लास्ट सेकेंड ऑफ जर्नी। लास्ट सेकेंड, ठीक है बच्चों। अब लास्ट सेकेंड कौन सा है जर्नी का? 4 सेकेंड में जर्नी भी कंप्लीट हुई है इसकी, तो लास्ट सेकेंड कौन सा होगा? 4 सेकेंड, है ना, जो यहां से कहीं से शुरू हुआ होगा। तो 2 तरीके हैं इस वैल्यू को फाइंड करने के। आप सोच, वो ये पूछ रहा है कि लास्ट सेकेंड में कितना चला है एच डैश। तो 2 तरीके हैं। एक तो ये पूरी 4 सेकेंड में तो ये चलता है, आप क्या कर सकते हो, 3 सेकेंड की हाइट पता कर सकते हो पहले, है ना। तो S3 कितना होगा? हाफ जीरो, भाई इनिशियल स्पीड तो 0 है, ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर लगाओ। तो 4 सेकेंड की जर्नी है, 3 सेकेंड का अगर डिस्टेंस पता कर लें हम, 0 प्लस हाफ जी हो गया 10, 3 इंटू 3, तो ये आ जाएगा 5, ठीक है, और 45 मीटर आ गया, ठीक है। 3 3 जा 9, 9 4 5 जा 45 मीटर आ गया। तो सोचो इसमें ये कितना चला होगा लास्ट सेकंड में? 80 में से 45 घटाते हैं तो कितना आता है? 35 मीटर। ये तरीका है। मतलब लास्ट सेकंड पूछा था तो चौथे सेकंड का डिस्टेंस कैलकुलेट करा आपने, 4 सेकंड में से 3 सेकंड का घटा दिया। एक तरीका और भी था, याद करो हमने डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल इन एन सेकंड पढ़ा था। क्या सिखाया था उसमें? u प्लस a बाई 2 इंटू 2n-1 पढ़ा था ना ये। तो आज a की जगह क्या रख दोगे? g, तो 0 प्लस 10 बाई 2, और लास्ट सेकंड कौन सा है जर्नी का? 4th, 2 इंटू 4-1, ये भी 35 मीटर आएगा, ठीक है। एक तरीका ये अप्लाई कर सकते हो। तो इस तरीके से डाउनवर्ड मोशन के बारे में समझना और अच्छे से। अच्छा, एक बात और हुई, यहाँ टाइम जो आया, अगर एच हाइट से किसी पत्थर को ड्रॉप करते हैं, वो आ रहा है √2h/g, जो मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है। अब आप कहोगे नहीं सर, आप एक छोटे पत्थर को एक बड़े पत्थर को ड्रॉप करो तो फिर पता करते हैं। तो देखो मेरे पास ये 2 चौक हैं, एक छोटी और एक बड़ी। मैं इन दोनों को ड्रॉप करता हूँ तो ये बड़ी चौक वेस्ट नहीं करनी चाहिए, है ना, अपने रिसोर्सेज वेस्ट नहीं करनी चाहिए, वो टूट जाए गिर के तो कैप नहीं टूटेगी है। वैसे भी किसी ने एक्सपेरिमेंट कर रखा है इस पर, कहाँ तक लेगा इसको। तो देखो अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉप करूँ एच हाइट से, तो टाइम मास पे डिपेंड नहीं कर रहा ना इनके साइज पे। तो चेक करते हैं, एक ही आवाज़ आनी चाहिए, एक ही आवाज़ आई थी, तो बाद में बाउंस बैक हुई है। तो इसका मतलब है कि भाई दोनों एक ही टाइम पे गिरेंगे, हैवी ऑब्जेक्ट भी और लाइटर ऑब्जेक्ट भी, ठीक है। तो देखो बच्चों, अब यही एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछता हूं मैं। देखो अगर यहां एक बच्चे के पापा खड़े हैं, ठीक है, उसका फ़ोन है ये उनके हाथ में, और ये बच्चा है, ये यहाँ से 2 मीटर दूर खड़ा है। बिल्डिंग है, कहाँ से फ़ोन गिर रहा है, जहाँ से, वो है 21 मीटर ऊंचा। ये जहाँ से फ़ोन गिराया जा रहा है वो 20 मीटर हाइट है। t = 0, ये भी t = 0 पे। पापा बच्चे को फ़ोन दिखाते हैं, उसका बोलते हैं देख बेटा तेरा फ़ोन गिरा रहा हूँ मैं, तोड़ूंगा। तो बिल्डिंग से गिरा रहे हैं, बच्चे ने देखा, ओ भाई फ़ोन गिराया जा रहा है मेरा। तो ये 1 मीटर हाइट पे हाथ हैं इसके, ठीक है। तो ये कैच करने के लिए इसको दौड़ता है। तो कितनी स्पीड से दौड़े, कांस्टेंट स्पीड से, कि फ़ोन को कैच कर ले। मतलब दोनों मतलब बहुत स्टार्ट साइमल्टेनियसली एक साथ चलते हैं। फ़ोन भी उसी टाइम पे ड्रॉप किया और बच्चे ने भी उसी टाइम दौड़ना शुरू किया। तो मिनिमम स्पीड से कितने से दौड़े कि फ़ोन को कैच कर ले। जब मिनिमम की बात है तो एक्सेलेरेशन नहीं होगा भाई। मैक्सिमम का क्वेश्चन हो कि मैक्सिमम स्पीड बताओ, तो मैक्सिमम तो स्पीड ऑफ लाइट से आ जाए वो वहाँ से एकदम यहाँ, और कैच करे आराम से, जैसे क्रिश वगैरह करते हैं ये सुपरमैन स्पाइडरमैन। तो ऐसा तो नहीं है। तो बताओ क्या सेम होना चाहिए? अगर फ़ोन को यहाँ तक आना है, बच्चे को इसे कैच करना है, तो क्या चीज़ है जो सेम होनी चाहिए? सोचो। तो यहाँ सेम होना चाहिए बच्चों टाइम, है ना। तो टाइम सेम हो, तो टाइम फ़ोन के गिरने का टाइम, तो फ़ोन गिरेगा कितना? 20 मीटर। क्यों? क्योंकि 1 मीटर तो इसके ऊपर हाथ है ग्राउंड से, तो 20 मीटर गिरेगा फ़ोन। तो टाइम गिरने का क्या होगा अगर कोई ड्रॉप करते हैं किसी चीज़ को? 2h/g।
तो 220/10, 2 सेकेंड आ गया बच्चा। ठीक है, टाइम कितना आ गया? 2 सेकेंड। अच्छा, इसके बाद फिर हमसे पूछा जा रहा है ये कितना स्पीड से दौड़ेगी, कैच कर ले फ़ोन को, तो उतनी ही टाइम में इसको यहाँ जाना है यूनिफॉर्म मोशन करते हुए। तो यहाँ पे स्पीड इंटू टाइम लिख सकते हैं। तो ओ स्पीड बाय डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, स्पीड डिस्टेंस कितनी है 2 और टाइम भी कितना है 2 सेकेंड। कितना आ गया बच्चों जी? 1 मीटर पर सेकेंड। कुछ गड़बड़ तो नहीं किया हमने? टाइम t = √2h/g 2 सेकेंड। हाँ, क्लियर है बच्चों? तो इस तरीके से स्पीड आ गई है कि इतने मीटर पर सेकंड से दौड़ेगा तो फ़ोन को कैच कर लेगा। ठीक है बच्चों, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट। अब देखो एक वर्ड होता है जिसको बोलते हैं, जैसे एक बॉल को यहाँ से ड्रॉप कर रहे हैं, ठीक है, तो ये 1 सेकंड में कितना गिरेगी? 1 सेकंड में यहाँ है, 2 सेकंड में यहाँ होगी, 3 सेकंड में यहाँ होगी। तो इनको पता करते हैं, इनके रेशियो। तो डिस्टेंस ट्रैवल बाय पार्टिकल, डिस्टेंस ट्रैवल बाय पार्टिकल, आप कैसे डिस्टेंस बोल रहे हो? आप तो डिस्प्लेसमेंट बोलते हो। हाँ, डाउनवर्ड ही आ रहा है ना ये, तो इसलिए डिस्टेंस बोल दिया। इन 1 सेकेंड कितना होगा बच्चों? बोलो, 1 सेकेंड में कितना गिरेगा? तो जब ये ड्रॉप कर रहे हैं तो ड्रॉप करेंगे तो ut + ½ gt² लगाएंगे, और ड्रॉप किया है तो u कितना हो जाएगा? 0। तो देखो h1 1 सेकेंड में कितना हो जाएगा? ½ g × 1 का स्क्वायर। ये रेशियो के क्वेश्चन होते हैं बच्चों, तो उनको कर रहे हैं। अब डिस्टेंस ट्रैवल बाय पार्टिकल इन 2 सेकेंड, तो क्या हो जाएगा? h2 = ½ g × 2 का स्क्वायर। ठीक है, फिर बोलेगा डिस्टेंस ट्रैवल इन 3 सेकेंड, तो h3 कितना हो जाएगा? ½ g 3 स्क्वायर। फिर ऐसे ही बोलेगा डिस्टेंस ट्रैवल इन n सेकेंड, तो इसका स्क्वायर। अब इनका रेशियो लिखा जाए तो क्या लिखा जाएगा बच्चों? h1 h2 h3 hn। पढ़ा है ना रेशियो कैसे लिखते हैं? तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, n स्क्वायर। कौन सी डिस्टेंस है? डिस्टेंस ट्रैवल इन 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड। ऐसे समझाया बच्चों? ये तो हुआ 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड। अगर बोले डिस्टेंस ट्रैवल बाय पार्टिकल इन 1st सेकेंड, 2nd सेकेंड, 3rd सेकेंड, 4th सेकेंड, यानी कि nth सेकेंड, तब क्या करोगे? तो देखो डिस्टेंस ट्रैवल बाय पार्टिकल इन nth सेकेंड, तुम्हारे पास फॉर्मूला है, याद करो, अभी बनाया था u + a/2 × 2n-1। पिछली क्लासेस में सिखाया ना। a की जगह क्या कर देंगे बच्चों? ओ ऐसे, तो 0 g/2 × 2n-1, ऐसे डेल्टा h n। तो डिस्टेंस ट्रैवल इन या हाइट ड्रॉप इन 1st सेकेंड, और डिस्टेंस क्या लिख रहे हो यार? डिस्टेंस ट्रैवल इन 1st सेकेंड। बताओ बच्चों क्या होगा ये? g/2, n की जगह क्या रखोगे? 1 - 1, तो कितना आ जाएगा? g/2, क्योंकि 1 हो गया ना। डिस्टेंस ट्रैवल इन ऐसे ही सेकेंड सेकेंड, तो यहाँ क्या करोगे बच्चों? n की जगह 2 रखोगे, तो कितना हो जाएगा ये? 3g/2। फिर डिस्टेंस ट्रैवल इन 3rd सेकेंड, क्या हो जाएगा? यहाँ 3 दूनी 6, 6 - 1 5, 5g/2 एंड सो ऑन। अगर इनका रेशियो लिखें तो देखो डेल्टा h1, डेल्टा h2, डेल्टा h3, ये हो जाता है बच्चों अप टू डेल्टा hn। ये हो जाएगा 1:3:5 और कॉमा 2n-1। ठीक है, इसको गैलीलियो रेशियो भी बोलते हैं बच्चों। गैलीलियो रेशियो, गैलीलियो को जानते हो ना, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स। हमारे फिजिक्स के 3 फादर हैं, क्लासिकल के न्यूटन है, एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स के गैलीलियो हैं,
और मॉडर्न फिजिक्स के फादर हैं आइंस्टाइन, ठीक है। तो ये हमने लिखा, समझ में आ गया। ये कौन सा डिस्टेंस ट्रैवल है, फर्स्ट सेकंड, सेकंड सेकंड, थर्ड सेकंड, चौथे सेकंड में कितना गिरेगी, पांचवें सेकंड में, 1 सेकंड की डिस्टेंस है ये। तो इस तरीके के रेशियो के क्वेश्चन, यहीं पे कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं बच्चों जो ड्रॉप के क्वेश्चन होते हैं। जैसे ये पानी का नल है, ठीक है, और ये ऐसे पानी की बूंदें गिर रही हैं, ठीक है, पहली ड्रॉप गिरी, इसका नाम है ड्रॉप 1, और हर 1 सेकंड में, हर एक t सेकंड बाद कर रहे हैं। टाइम इंटरवल है इनके बीच में, टाइम इंटरवल बिटवीन 2 ड्रॉप इस t, ठीक है, क्या है, t सेकंड, 2 ड्रॉप के बीच में टाइम इंटरवल। तो देखो जब पहली ड्रॉप गिरी, मान लो t = 0 पे, ठीक है, तो ये नीचे जाना शुरू कर देगी। फिर दूसरी ड्रॉप यहां से चली, है ना, तो पहली यहां पहुंच चुकी होगी। तो पहली ने कितना वक्त बिता लिया, t सेकंड, कैपिटल T सेकंड, ठीक है। अब यहां से तीसरी ड्रॉप, तो पहली यहां पहुंच गई होगी, दूसरी यहां, तीसरी ड्रॉप। तो सोचो पहली ड्रॉप कितने सेकंड चली, अब t सेकंड पहले चुकी थी, तीसरी कब शुरू होगी, फिर नेक्स्ट t सेकंड बाद, तो 2t हो गया। नहीं, शुरू से समझो, पहली ड्रॉप शुरू हुई टिप, तो t सेकंड बाद दूसरी टिप, तब तक वो t सेकंड चली गई 1, फिर दोबारा तीसरी ड्रॉप टिप, t टाइम और लग गया। तो फर्स्ट ड्रॉप जो है वो 2t टाइम ट्रेवल किया, और फिर तीसरी ड्रॉप, चौथी ड्रॉप शुरू हुई, तो फर्स्ट यहाँ पहुँच गई, सेकंड यहाँ, थर्ड यहाँ, फोर्थ यहाँ। तो बताओ ये ड्रॉप फर्स्ट है ना, ये कितने सेकंड चली है, 3t, ये कितनी चली है, 2t, ये कितनी चली है, 1t, ठीक है। तो अगर इनकी पोजीशन देखी जाए ग्राउंड से, h1, h2, h3, मतलब नल से कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करी है इन्होंने, तो कैसे लिखोगे, डाउनवर्ड मोशन में हम क्या लिखते आ रहे हैं, h = ut + ½ at², ऐसे लिख रहे हैं ना। तो u कितना हो जाएगा बच्चों, 0। तो पहली ड्रॉप कितना चली है, ये तो 0 हो गया पूरा टर्म, ½ g, ये g है सॉरी, और t 3t का स्क्वायर। यहाँ गड़बड़ कर देते हैं बच्चे, बस इस टाइम को नहीं समझ पाते कि पहली ड्रॉप 1 सेकंड ज़्यादा चलेगी ना, जैसे मतलब पीछे रहेगी, t सेकंड पीछे। जब 4 ड्रॉप चलेगी तब तक वो 3t चली होगी। ऐसी सेकंड ड्रॉप कहाँ होगी इस टाइम, g × 2t²। और थर्ड ड्रॉप कहाँ है, अभी एक t सेकंड चली है ओनली, ठीक है। टाइम इंटरवल दे रखा होगा 2 सेकंड, 3 सेकंड, वो यहाँ रख सकते हो। फिर इनके बीच में डिस्टेंस पूछ लेगा आपसे कि सेकंड और फर्स्ट ड्रॉप के बीच में डिस्टेंस कितनी है, तो कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर है। तो ये क्वेश्चन मुझे उम्मीद है कि समझ में आया होगा आपको। दोबारा वीडियो रिवाइंड करके देख सकते हो आप, अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आती तो। अब देखो आगे बढ़ते हैं बच्चों। जैसे ये क्वेश्चन आया, अब ये क्वेश्चन ऐसा है जिसमें दोनों चीज़ें हैं, अपवर्ड मोशन भी है, डाउनवर्ड मोशन भी है। जैसे एक पत्थर है, इसको यहाँ रेस्ट से ड्रॉप किया है, ठीक है, और ये हाइट है 10 मीटर, और एक पत्थर है, इसको ऊपर फेंका 12 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। समझ रहे हो बच्चों। एक पार्टिकल ए और ये पार्टिकल बी दोनों एक साथ चलते हैं। इसको तो ड्रॉप किया ऊपर वाले को और इसको नीचे से फेंका, तो कहीं ना कहीं ये क्रॉस करेंगे एक दूसरे को। तो हमसे पूछा जा रहा है बोथ स्टार्ट साइमल्टेनियसली, दे रखा है ये हमें, बोथ स्टार्ट साइमल्टेनियसली, फाइंड द position and time when they cross each other, ठीक है, when they cross each other। देखो बच्चों समझ में आ गया क्वेश्चन। एक को रेस्ट से ड्रॉप किया, एक को ऊपर फेंका, तो ऐसे जाएंगे। तो सोचो ये तो अपवर्ड मोशन कर रहा है, ये डाउनवर्ड। आपको हमेशा सारी इक्वेशन याद रहनी चाहिए। तो डाउनवर्ड मोशन की मैंने सोचा हाइट h है, तो इसकी कितनी हो जाएगी, कितना ट्रैवल करेगा फिर,
10 माइनस एच। भाई अगर एच गिरा और ये टोटल 10 है तो ये कितनी होगी 10 माइनस एच। यहाँ ए तो नीचे आ रहा होगा और बी क्या कर रहा होगा, ऊपर जा रहा होगा, यही तो क्रॉस करें ये। ठीक है, तो देखो अगर ये टी टाइम में चला है नीचे की तरफ तो 0 प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है ना डाउनवर्ड में। ये अपवर्ड में क्या इक्वेशन लिखी हमने, बोलो बच्चों, h इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो h कितना है, कितना चला ये 10 माइनस एच यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। समझ में आया कैसे बनाया ये मैंने। अपवर्ड मोशन की इक्वेशन क्या थी, h इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो टाइम तो सेम है लेकिन h तो इसका 10 माइनस एच है ना, वो रखा है। ठीक है, अब देखो कितने नोन है हमारे पास, 2, t और h। तो पहले क्या करोगे बच्चों, u की जगह हम वैल्यू रख देते हैं, इन दोनों को जोड़ दो। ठीक है, ये कट जाएगा ये कट जाएगा, 10 इक्वल टू 12t आ गया, t कितना आ जाएगा 5/6। टाइम आ गया, अब टाइम की वैल्यू यहाँ रख दो तो हाइट आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने डाउनवर्ड मोशन के केस बताए जिसमें मिक्स हो गया डाउनवर्ड भी अपवर्ड भी, सारे केस हम समझ रहे हैं। ठीक है, देखो बच्चों अब ये डाउनवर्ड मोशन था। इसके बाद बात करते हैं बच्चों ऑब्लिक मोशन की प्रॉब्लम की। ऑब्लिक मोशन, ठीक है, सीधा सीधा क्वेश्चन करते हैं कि ये 6 मीटर हाइट की बिल्डिंग है, यहां से एक पत्थर को 2 मीटर पर सेकंड से फेंक दिया ऊपर की तरफ। ठीक है बच्चों, तो हमसे पूछा जा रहा है कि बेटा ये बताओ ये कितनी देर में ग्राउंड को रीच करेगा। ठीक है, देखो ऊपर फेंका है ना, u इक्वल टू इससे फाइंड द टाइम टू रीच द ग्राउंड, टू रीच द ग्राउंड। देखो बच्चों क्या करेंगे, जैसे h इक्वल टू, अब टाइम बताना है ग्राउंड तक पहुंचने का। कौन सा मोशन है ये, ऑब्लिक। ठीक है, तो ऑब्लिक मोशन की इक्वेशन लिखाई थी मैंने, क्या लिखाई थी बच्चों, चेक करो, लिखाई थी नहीं पीछे नोट्स में। तो h कितना है -6 u 2t माइनस हाफ, g की जगह 10t स्क्वायर। अब देखो बच्चों 5t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 6 इक्वल टू 0। ये 5t स्क्वायर इसको इधर ले आया, टाइम कैलकुलेट होगा यहाँ से, 2 आएंगे t1 t2, लेकिन एक नेगेटिव टाइम आएगा। तो नेगेटिव का हमें क्या करना, ये 2 और ये b स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये b हो गया b स्क्वायर, तो 4 माइनस 4ac, 4 पंजे 20 और 20 छकी 120 अपॉन 2a। ठीक है बच्चों, कैलकुलेशन ऐसी है मेरी, तो एक ही टाइम लिख लेंगे, वो माइनस वाला डिस्कार्ड कर देंगे। तो 2 प्लस 124 बाय 10। अब देखो 124 लगभग 11 के पास होगा ना ये भाई, 121 का 11 होता है, तो नियरली ये 11 प्लस 2 13, तो 13/10 यानी कि 1.3 सेकेंड। कैलकुलेशन चेक कर लेना, हो सकता है कुछ गड़बड़ हो, मैंने अप्रोक्सीमेशन में लिया इसको। ठीक है, तो ये टाइम आ गया ग्राउंड तक पहुंचने का, बड़ा इजी था, तो फॉर्मूला लगाना था इसमें। अच्छा, इसी क्वेश्चन को 2 तरीके से किया जा सकता है। एक तरीका तो ये था, एक तरीका किताब वाले क्या करते हैं, पहले इसको यहाँ से यहाँ तक का टाइम कैलकुलेट कर लेते हैं, हाईएस्ट पॉइंट तक का v0 करके अपवर्ड मोशन लगा लेते हैं। ठीक है, और फिर अपवर्ड यहाँ से रेस्ट में हो जाएगा स्पीड 0, फिर ये नीचे आएगा, फिर डाउनवर्ड मोशन की इक्वेशन लगा लेते हैं। तो वो भी इस तरीका से ही आप कर सकते हो, आप चेक करना इस बात को। ठीक है, खुद करोगे, आपका टास्क है। ठीक है, अब देखो, अब मैं एक क्वेश्चन देता हूं बच्चों आपको। क्वेश्चन है, अ पार्टिकल, अ हाइड्रोजन बलून
start rising vertically upward, upward with constant speed। ठीक है, आप तेजी से निकल भी सकते हो, क्वेश्चन को एकदम वीडियो आगे निकाल लिया करो जब मैं लिखता हूँ क्वेश्चन, टाइम बचा सकते हो अपना। विथ कांस्टेंट स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आफ्टर 3 सेकेंड a stone drop from it, a stone drop from it, find the time taken by stone to reach the ground, ये क्वेश्चन है बच्चों। आप वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को ट्राई करो, ठीक है, फिर मैं कराता हूं। तो देखो, आपने अगर ट्राई करा हो तो कुछ गड़बड़ भी हो सकती है और हो सकता है सही किया हो। तो ऐसे सोचो जैसे ये हाइड्रोजन बलून है। सबसे पहली बात जो खतरा है, बच्चे क्या करते हैं इस केस में, हाइड्रोजन बलून पे ग्रेविटी की क्वेश्चन लगाते हैं। हाइड्रोजन बलून एक्टिव ऑब्जेक्ट है, हम पढ़ रहे थे पैसिव ऑब्जेक्ट। तो यहाँ स्पीड हो जाएगी u 2 मीटर पर सेकेंड, और ये कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है तो कांस्टेंट ही रहेगी इसकी स्पीड। t = 3 पे एक पत्थर ड्रॉप किया है, ठीक है, तो ये सोचो हाइट कितनी होगी। तो h = कितना होगा बच्चों, स्पीड इनटू टाइम, यूनिफॉर्म मोशन हो गया ना। ये बलून है कांस्टेंट स्पीड से, देखो बोला अपवर्ड विथ कांस्टेंट स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड से चलेगा। पैसिव ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर क्या चीज़ें हैं, किस वजह से चल रहा है ये नहीं सोचना आपको, बस चल रहा है ये। तो कितना ऊंचाई तक जाएगा 3 सेकंड में, तो 2 × 3 6 मीटर, ठीक है, यानी कि 6 मीटर ऊपर चला गया। अब अगर आप इसमें से पत्थर ड्रॉप करोगे तो पत्थर नीचे जाएगा या पहले ऊपर जाएगा या वहीं रुका रहेगा, पूछेगा कि मुझे किधर जाना है? तो देखो कुछ का आंसर होगा सर ये नीचे जाएगा ना। चलती हुई चीज़ में से, जैसे चलती हुई बस में से आप कूद जाते हो या उतर जाते हो कई बार चलती हुई से, तो आप उसके साथ भागना पड़ता है ना। क्यों? फ्रेंड रह जाती है उसमें, कोई बैग रह जाता है, क्यों भागते हैं उसके साथ? तो भागते इनर्शिया की वजह से, ठीक है, इनर्शिया की वजह से। तो बिल्कुल यही बात है, ये बलून ऊपर जा रहा है ना, इसकी स्पीड यू है, तो पत्थर को ड्रॉप करोगे पहले वो भी इतनी स्पीड से ऊपर जाएगा। ड्रॉप भले ही किया लेकिन चलती हुई चीज़ से ड्रॉप किया है, तो जो फ्रेम की स्पीड होती है वही आपकी। जैसे चलती बस में से कोई चीज़ गिराते हो तो उसकी स्पीड वही होती है शुरू में जो बस की है। तो यहाँ पे भी ये पहले ऐसे जाएगा और फिर वापस। अब ये बलून तो निकल गया यहाँ से, तो ये पहले रिटार्ड होगा, रुकेगा, फिर नीचे गिरेगा, ठीक है। तो देखो ये तो हो गया क्वेश्चन। ये 2 मीटर पर सेकेंड से सेम डाटा है, नहीं ऑब्लिक मोशन का, ये ऑब्लिक मोशन कर रहा है पत्थर, ये सेम डाटा है पिछले क्वेश्चन का। सेम इक्वेशन लगाओ आप, टाइम आएगा वही पिछले क्वेश्चन का 1.3 सेकेंड। मैंने जानबूझ के डाटा दिया था आपको, इक्वेशन लगाओ ऑब्लिक मोशन की। अब 2 मीटर पर सेकेंड से पत्थर जाएगा, ठीक है। अगर इसमें ये पूछ ले आपसे कि बताओ ये पत्थर कितनी हाइट तक जाएगा, तो ये यू स्पीड है, अपवर्ड मोशन, ये मैक्सिमम हाइट कितनी हो जाती है जब केवल अपवर्ड देखना है। फिर तो अगर मैक्सिमम हाइट पूछ ले आपसे तो ये तो है ही यहाँ से, तो h = कितना लिख दोगे, u² 2g। अभी लिखा था ना, जब एक पत्थर को स्पीड u से फेंकते हैं मैक्सिमम हाइट कहाँ जाता है वो u² 2g। वो और जोड़ देना इस 6 में, ये मैक्सिमम हाइट आ जाएगी, ग्राउंड से कितने ऊपर तक जाएगा। क्लियर है बच्चों? तो इस तरीके से अब एक लास्ट क्वेश्चन है, फिर आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। जैसे a rocket start from rest with acceleration 5 meter per second square in upward direction, ठीक है, डायरेक्शन। आफ्टर 2 सेकेंड इट्स एक्सप्लोसिव मटेरियल, जो रॉकेट में एक्सप्लोसिव मटेरियल होता है ना,
वो ख़त्म हो गया 2 सेकंड बाद। इट्स एक्सप्लोसिव मटेरियल एंडेड। ठीक है, फाइंड द मैक्सिमम हाइट अटेन बाय रॉकेट फ्रॉम ग्राउंड। ठीक है, कहाँ तक जाएगा वो? तो देखो बच्चों, क्या रॉकेट पे तुम यही क्वेश्चन लगा दोगे जो हम पढ़ रहे हैं? नहीं, तो यही क्वेश्चन सिखाने के लिए था ये। आपने स्पीड u बनाई, ठीक है, एक्सेलेरेशन कितना है बच्चों इसका 5, ग्रेविटी नहीं लेंगे, ये यहाँ तक रेस्ट से चला है, यहाँ आके इसकी स्पीड पहले ये 2 सेकंड तक यहाँ तक पहुँचेगा 2 सेकंड में। तो पहले तो पता करो ये कितना हाइट है। ठीक है, तो h इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है, एक्सेलेरेटेड मोशन है ना। तो देखो 0 प्लस हाफ, a कितना है 5, 2 इंटू 2, तो ये 10 मीटर तक चलेगा। कब तक? 2 सेकंड में 10 मीटर चलेगा, जहाँ जाके इसका एक्सप्लोसिव ख़त्म होगा। तो एक्सप्लोसिव यहाँ ख़त्म हुआ इसका, यहाँ की स्पीड कितनी होगी ये भी पता कर लेते हैं। 0 u प्लस at होता है, तो u 0 है, a कितना है 5, t कितना है 2, 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो 10 मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड हो गई। तो क्या ये जैसे एक्सप्लोसिव खत्म होगा गिरेगा? नहीं, पहले ऊपर जाएगा अब। लेकिन अब यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, ये इसकी स्पीड 0। बोलो बच्चों, अब ये हो गया पैसिव ऑब्जेक्ट। भाई जब एक्सप्लोसिव खत्म हो गया फिर तो ये ग्रेविटी के अंडर मूव कर रहा है, अब ये पैसिव हो गया। अब ये एच पता कर लो। तो एक पत्थर को इनिशियल स्पीड v दो तो कितनी हाइट तक जाता है ऊपर? सोचो, एच v स्क्वायर बाय 2g करके आया ना भी ऐसा क्वेश्चन। तो v स्क्वायर कितना है 10 इंटू 10, 2 इंटू 10, 5 मीटर। यानी कि टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक जहाँ ये जाके रुकेगा फिर गिरेगा, वहाँ तक कितना हो गया 10, ये 10 है प्लस 5, 15 मीटर ऊपर तक जाएगा। क्लियर है बच्चों? तो इस तरीके से मैंने आपको सारे क्वेश्चन, इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी के सारे केस पढ़ा दिया आपको। अब जो भी क्वेश्चन आएगा वो मिक्स होके आ सकता है, मिक्स के ही केस बताए मैंने आपको। तो अब उम्मीद है कि आपको ये समझ में आएगा, तो इसकी प्रैक्टिस करिए क्वेश्चंस की। ठीक है, अगली क्लास में मिलते हैं बच्चों।